नमस्कार, मैं हूं आपका अभिनेता मित्र मनोज मानव और आप देख रहे हैं रंगमंडल बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को सबल और सुदृढ़ करना है, अपने नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति सबल करना है कि डिजिटल माध्यम खुलता आसमां के कार्यक्रम काव्य कथा। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि यानी सूर्य, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज के काव्य कथा में जो प्रस्तुति आपके सामने होगी और आपके साथ जो साझा किया जाएगा वो इस कथनी को एक बार सार्थक करता है। आज की प्रस्तुति में एक कविता है जिसमें प्रकृति ने जो चीज स्वतः स्फूर्त मनुष्य के लिए प्रदान किया है उसे, और मनुष्य जो अपने आप को प्रकृति से भी श्रेष्ठ समझने का दंभ पाल रखा है, इसके बीच में जीवन के जो अन्योन्याश्रय संबंध हैं वो किस तरह से और कैसे घुटन भरे हो जाते हैं, एक बहुत अच्छी, बहुत ही हल्के अंदाज में व्यंग के भाव हैं जरूर, लेकिन चुभता नहीं है वो व्यंग, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। और ऐसी रचना जब हमारे सामने आती है तो हमें समझ में आता है कि इस तरह की रचना करने वाले व्यक्ति का रचनात्मक व्यक्तित्व कैसा होगा। जहां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ललित सिंह पोखरिया की, जिनकी कविताओं को आप लगातार सुनते आ रहे हैं और आज फिर काव्य कथा में उनकी ही कविता हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज ये कविता कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले 5 मई से 5 जून यानी आज, इस पूरे 1 महीने की जो यात्रा रही है इस कोरोना विभीषिका में भी, उस यात्रा में हम 3 बार ग्रहण के दांवपेच में फंसे हैं। 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण। और ललित सिंह पोखरिया जी ने ग्रहण को लेकर के ही मानव जीवन और प्रकृति के संबंधों के साथ, उसके व्यवहार, उसकी नैतिकता, उसके मूल और मौलिकता के साथ किस तरह से जोड़ा है, आइए सुनते हैं उनकी ये कविता। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और रात। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और रात में होती है एक समानता, दोनों में छा जाता है अंधकार, कभी हल्का कभी घनघोर, पर दोनों बहुत अलग हैं आपस में। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और रात में होती है एक समानता, दोनों में छा जाता है अंधकार,
कभी हल्का कभी घनघोर, पर दोनों बहुत अलग हैं आपस में। रात है 24 घंटे में होने वाली एक नियमित खगोलीय घटना। रात है 24 घंटे में होने वाली एक नियमित खगोलीय घटना, और ग्रहण विशेष परिस्थिति में होने वाली खगोलीय घटना। रात है 24 घंटे में होने वाली एक नियमित खगोलीय घटना, और ग्रहण है विशेष परिस्थिति में होने वाली खगोलीय घटना। बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, इसलिए नहीं कि आज सूर्य ग्रहण है। बात करेंगे सूर्य ग्रहण की इसलिए नहीं कि आज सूर्य ग्रहण है, बल्कि इसलिए कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाता है। बल्कि इसलिए कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है। वो चांद जिसका अस्तित्व है पृथ्वी के होने से। वो चांद जिसका अस्तित्व है पृथ्वी के होने से, वो चांद रोक देता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से। वो चांद जिसका अस्तित्व है पृथ्वी के होने से, वो चांद रोक देता है सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से। चंद्र ग्रहण में भले ही पृथ्वी की छाया पड़ती हो चांद पर, चंद्र ग्रहण में भले ही पृथ्वी की छाया पड़ती हो चांद पर दोनों स्थितियों में ग्रहण का प्रकोप, पर दोनों ही स्थितियों में ग्रहण का प्रकोप पृथ्वी ही सहती है। आज के युग में यही हो रहा है। आज के युग में यही हो रहा है। जो मातृभूमि अस्तित्व का आधार है, जो मातृभूमि अस्तित्व का आधार है, उसी के साथ अनाचार हो रहा है। पर सूर्य ग्रहण के होने में चांद निर्दोष है। नियति की क्रूर रस्सी उसे खींच ले आती है। पर सूर्य ग्रहण के होने में चांद निर्दोष है। नियति की क्रूर रस्सी उसे खींच लाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। पर इधर धरती पर लगातार ग्रहण हो रहे हैं। पर इधर धरती पर लगातार ग्रहण हो रहे हैं। करोड़ों जिभें, करोड़ों हाथ सूर्य की ओर पीठ किए एक साथ लपलपाकर अपनी श्वेत दानवी छायाओं से भरी दोपहर रात रचा रहे हैं। अंधकार के लिए सूर्य को गरियाते, कलुषित वृत्तियों के विष को बुझाए ज्ञानास्त्रों का हुंकार भर रहे हैं। भरी दोपहर इस मायावी अंधकार का लाभ उठाकर इन ज्ञानियों के गुरु भाई लकड़बग्घे भरी दोपहरी इस मायावी अंधकार का लाभ उठाकर इन ज्ञानियों के गुरु भाई लकड़बग्घे भुवनेश्वर के भेड़ियों की तरह, भुवनेश्वर के भेड़ियों की तरह धरती के शरीर को जनहित में तार तार कर रहे हैं। और कीजिएगा कि इन ज्ञानियों के गुरु भाई लकड़बग्घे भुवनेश्वर के भेड़ियों की तरह धरती के शरीर को जनहित में तार तार कर रहे हैं। ना धरती का चित्कार सुनाई पड़ रहा है, ना धरती का चित्कार सुनाई पड़ रहा है, ना धरती के घाव दिखाई दे रहे हैं।
तो मित्रों, ये थी ललित सिंह पोखरिया जी की कविता, जो आज के काव्य कथा में आपके सामने हम आपसे साझा किए। उम्मीद है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बहाने ललित सिंह पोखरिया ने जो संकेत के शब्दों में अपनी बात, अपनी व्यथा, बल्कि मनुष्यता, मानवता और प्रकृति के दंश के दर्द की बात जो की है, आप तक पहुंच पाई होगी। आप हमारे साथ खुलता आसमां के साथ लगातार जुड़े रहिए और हमारे खुलता आसमां को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेल आइकन दबाइए और अगले अंक में पुनः हम आपके सामने कुछ और ख़ास लेकर के आएंगे, उस पिटारे से निकाल करके जो अब तक आपसे दूर रहा है। लेकिन तब तक दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। नमस्कार।